जिस लड़की को उसके अपने ही परिवार ने पागल खाने में छोड़ दिया था, आज उसी के सामने एक अमीर परिवार हाथ जोड़कर खड़ा था। उन्होंने कहा, हमारे बेटे को बचा लो, वो एक चालाक लड़की के प्यार में अंधा हो चुका है। लड़की हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर आपका बेटा इतनी ही चाय का दीवाना है तो अब मैं उसे असली चाय का स्वाद चखाऊंगी। जहर का इलाज जहर से ही होता है। दरअसल उसने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बेटे की जिंदगी से चली जाऊं तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। आर्यन के पिता ने बिना एक पल गंवाए चेक उसके हाथ में रख दिया। उन्हें लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन पैसे मिलते ही निशा ने रंग बदल लिया। उसने तुरंत रोते हुए आर्यन को फोन किया और बोली, तुम्हारे मम्मी पापा ने पैसों से मेरी मोहब्बत खरीदने की कोशिश की, शायद सच में मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। उसकी मीठी बातों में आकर आर्यन अपने ही माता पिता से लड़ पड़ा, यहां तक कि उसने जान देने की धमकी भी दे दी। तभी मजबूर होकर राजवीर और उनकी पत्नी एक मानसिक अस्पताल पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात हुई काव्या से, जो निशा की बड़ी बहन थी। काव्या को बचपन से ही पागल साबित कर घर से दूर कर दिया गया था, लेकिन असलियत में वो बेहद समझदार और निशा से भी कई कदम आगे थी। राजवीर ने कहा, हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो निशा को उसी की चालों में फंसा सके। काव्या ने शांत आवाज में जवाब दिया, ठीक है, अब खेल मैं खेलूंगी। अगले ही दिन मल्होत्रा परिवार ने पूरे शहर में ऐलान कर दिया कि आर्यन की बचपन में गांव में सगाई हो चुकी थी और उसकी मंगेतर अब शहर लौट आई है। कुछ ही घंटों बाद काव्या कॉलेज पहुंची। जैसे ही उसने कैंपस में कदम रखा, उसने देखा आर्यन घुटनों पर बैठा निशा को मनाने की कोशिश कर रहा था। निशा नकली मासूमियत दिखाते हुए बोली, हम दोनों की दुनिया अलग है आर्यन, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। लेकिन अंदर ही अंदर वो आर्यन के पैसों और स्टेटस पर फिदा थी। आर्यन बोला, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं। ये सुनकर काव्या मन ही मन हंस पड़ी। उसे समझ आ गया कि उसकी बहन अभी भी वही पुरानी चालें चल रही है। तभी कॉलेज में खबर फैल गई कि आर्यन की मंगेतर आ चुकी है। निशा तुरंत सबके सामने रोने लगी और बोली, अगर आर्यन की जिंदगी में कोई और है तो मैं खुद हट जाऊंगी। सबने बिना सच जाने काव्या को गलत मान लिया। कुछ लड़कियों ने तो क्लासरूम के दरवाजे पर पानी से भरी बाल्टी तक रख दी। जैसे ही काव्या अंदर आई, पूरा पानी उसके ऊपर गिर गया। सब हंसने लगे और बोले, जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ। निशा भी नकली चिंता दिखाते हुए बोली, प्लीज उसे कुछ मत कहो, वो शायद मजबूर होगी। तभी काव्या ने धीरे से अपना मास्क हटाया। उसकी मासूम आंखें देखकर पूरी क्लास कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। वो धीमी आवाज में बोली, मैं यहाँ किसी का रिश्ता छीनने नहीं आई, मैं तो बस पढ़ना चाहती हूँ, नए दोस्त बनाना चाहती हूँ। उसकी आंखों में आंसू देखकर कई छात्रों का दिल पिघल गया। तभी निशा घबरा गई। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, ये मेरी बहन है, ये पागल है, इसे अस्पताल में होना चाहिए। लेकिन काव्या ने बिना गुस्सा किए शांत आवाज में कहा, अगर मैं सच में अस्पताल से भागकर आई हूं तो क्या इतनी आसानी से यहां पहुंच सकती हूं? उसकी बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। अब पहली बार लोगों को निशा की बातों पर शक होने लगा। गुस्से में निशा अपना आपा खो बैठी और काव्या को गालियां देने लगी। वो उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी आर्यन वहां आ गया। उसी वक्त काव्या जानबूझकर लड़खड़ाकर सीधे आर्यन की बाहों में गिर गई। आर्यन पहली बार उसे ध्यान से देख रहा था। भीगी हुई आंखें, मासूम चेहरा और बिल्कुल शांत स्वभाव। उसके दिल में अचानक काव्या के लिए एक अजीब सी भावना पैदा हुई। वहीं दूसरी तरफ निशा अपना नकली चेहरा संभाल नहीं पाई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा, काव्या ने अभी तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अब क्लास के बाकी छात्र भी काव्या के सपोर्ट में आ गए। सब कहने लगे, वो शुरू से कह रही है कि उसे आर्यन में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? स्थिति बिगड़ती देख निशा तुरंत पलट गई। वो काव्या के पास आई और नकली मुस्कान के साथ बोली, सॉरी दीदी, शायद मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। काव्या भी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं। तभी आर्यन ने काव्या को अपनी मां की तरफ से दिया गया गिफ्ट पकड़ाया और फिर निशा को एक बेहद महंगा डायमंड नेकलेस दिया। निशा जानबूझकर काव्या के सामने अपना महंगा गिफ्ट दिखाने लगी। उसे लगा काव्या जरूर जल जाएगी, लेकिन काव्या ने अपना गिफ्ट वापस करते हुए कहा, इतना महंगा तोहफा मैं नहीं ले सकती। फिर उसने वो प्यारा सा हेयरपिन पास खड़ी एक लड़की को दे दिया और बोली, ये तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा। लड़की खुश होकर बोली, थैंक यू, मुझे तो पहली बार किसी ने गिफ्ट दिया है। काव्या ने मासूम बनते हुए निशा की तरफ देखा और बोली, तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, तुमने इसे कभी कुछ गिफ्ट नहीं दिया। पूरी क्लास अचानक निशा को देखने लगी, क्योंकि सब जानते थे निशा हमेशा सिर्फ लेना जानती थी, देना नहीं। उस पल पहली बार लोगों को समझ आने लगा कि असली चालाक कौन है और खेल अभी सिर्फ शुरू हुआ था। पार्ट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 2 चाहिए।